नमस्कार बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट स्व प्रबंधन। ये स्व प्रबंधन क्या होता है? स्व प्रबंधन यानी खुद का प्रबंधन, खुद के कामों का प्रबंधन। कुछ चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो उस सामान का प्रबंधन, किस तरह से आपका कार्य करवाना है उस चीज़ का प्रबंधन, किस तरह से आपने अपना करियर जो डिसाइड किया है उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, इस तरह से आगे बढ़ना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसका प्रबंधन। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं। दूसरे लोगों पर निर्भर करना या होना ये अच्छी बात नहीं होती है। जब तक आप अपना काम अपने आप करने की कोशिश नहीं करेंगे तो उस काम को आप या तो टालते रहेंगे या दूसरों के भरोसे करने के कारण आज का काम कल पर ऑटोमेटिकली टलता जाएगा। इसलिए आपको ये आदत होनी चाहिए कि जो काम है वो अपने हाथ से करें। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बिगड़ता है, थोड़ा बिगड़ने दीजिए, कोई बात नहीं, आप कुछ तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप, क्योंकि आपने देखा है कि या तो हम जीतेंगे या हारेंगे, या काम सही होगा या बिगड़ेगा, लेकिन लर्निंग फिर भी कुछ ना कुछ होगी। यानी कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी प्रगति हो रही है। तो उस प्रगति को आप पकड़ कर रखिए और डेफिनेटली डेली थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से सीखने की कोशिश करते जाइएगा और एक दिन आप अपना काम अपने आप करने की स्थिति में ज़रूर आ जाएंगे। हाँ, हार पर रोना नहीं है और ये फील नहीं करना कि आपने कुछ खो दिया है। आपकी फीलिंग ये होना चाहिए कि पहले जब मैं ये नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, उससे बेहतर पोजीशन में अब हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं कि ये करना है, कैसे करना है, आखिर मेरी गलती कहाँ है, क्यों मैंने ये स्टेप ली। तो नेक्स्ट टाइम आप उस स्टेप को कट करके दूसरा कुछ कर सकते हैं, दूसरा कुछ सोच सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आपकी किसी समस्या को समाधान करने की जो आदत है वो भी डेवलप होती है। जब आपका काम सफल हो जाता है, जब आप वो काम करने लगते हैं, तो एक अजब सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होता है, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और वो आपको प्रेरित करता है और दूसरे नए काम करने के लिए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, छोटे छोटे से काम अपने हाथों से कीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी। सेल्फ मैनेज जब आप होंगे तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकेंगे। अभी जब आप दूसरों पर डिपेंड थे, वहाँ से उस पोजीशन पर आप आ जाएंगे जहाँ आप दूसरों का सहारा बनने लगेंगे, दूसरों की हेल्प करने लगेंगे, दूसरों को गाइडलाइन प्रोवाइड करने लगेंगे। तो कितनी खुशी होगी आपको ये सारी चीज़ों से। एक बार ज़रूर आजमाइए और सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ पहला कदम आज ही से बढ़ाइए। शुक्रिया, नमस्कार।